कुल मिला के हिंदी का सिलेबस उतना अच्छा नहीं रहा। और इंग्लिश वाला, इंग्लिश वाला कैसा था? जैसे स्टैंडर्ड था, आया था 4-5 इडियम्स तो पढ़े हुए आए थे, एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी आए थे, पढ़े हुए ही थे। जैसे विजिलेंट आया था आपका, फिर आपका मैलेडिक्शन आया था, फिर लीव्स यू इन द लर्ज, 40 विंग्स, ये सब आए थे। और फिर एस्थेटिक्स का स्पेलिंग आया था करेक्ट करने का, और फिर एक और स्पेलिंग आया था। पैसेज आपका बहुत लेंथी टाइम कंज्यूमिंग थे, और इनडायरेक्ट स्पीच भी मतलब अच्छा खासा लंबा उठा के दिया है। एक्टिव पैसेज का एक दो अच्छा यूज था, लेकिन फिर कुछ एक्टिव पैसेज है कि दिमाग के नीचे एक सेंटेंस तो मैं देखने ही लाया था। और जब देखा जाए तो पता नहीं चलता, और कंपाउंड सिंपल सेंटेंस ये सब भर दिया। कंपाउंड हिंदी सिंपल वाले में सेंटेंस था क्या वो भी था टाइम उस? कंज्यूमिंग था। सर वो पैसेज था, उसका एक लाइन लिखा था जितना बड़ा था, उसमें पूछता है कि ऑप्शन ऐसे दिया, जेरेंड है, फिर इंफिनिटिव क्लॉज है, फिर एडवर्बियल क्लॉज है, प्रीपोजिशन क्लॉज है, ऐसे करके पूछ दिया। कंफ्यूजिंग था। मतलब कि ग्रामर जिसको अच्छे से आएगा वही मतलब एग्जाम ठीक ठाक दे पाएगा, वरना फिर वो तो मुश्किल है। और वो टॉपिक मैंने कवर नहीं किया था, वो टॉपिक पढ़े काफी टाइम हो गए थे, मतलब साइंस से पढ़े थे, याद भी थे। और कुल मिला के जो है एग्जाम बताया नहीं जा सकता कि कैसा होगा या फिर कैसा है, इस तरह से पता नहीं चला ना। मतलब पूरा कंफ्यूजन में ही मतलब ये चलता रहेगा। मतलब पेपर अच्छा लेंदी था, लेकिन हिंदी का पैसेज अच्छा आया था। हिंदी में एक मतलब इंडिया का फिजिकल फीचर्स के ऊपर आया था, फिर आपका ब्लॉक चेन के ऊपर आया था, फिर एक आपका मंगलसूत्र बोल के प्रेमचंद की एक कहानी है, उसका पैसेज आया था। अच्छा, मतलब जो साहित्य से रिलेटेड जो कर चुका होगा उसको भी मतलब थोड़ा आसानी हुई होगी। जो हिंदी लिटरेचर से होगा उसके लिए आसान होगा, जिसका ग्रामर इंग्लिश अच्छा होगा उसके लिए भी पेपर ठीक ठाक रहा। और पहली बार देखी थी हिंदी ही, हिंदी वाले इतना सारा ज्यादा बनी कर दिया उन्होंने, सब 10 से तो आराम से दिया। ड्रैगन में वो भी अलग अलग पेपर है, जितना भी आपका पार्लियामेंट के टर्म्स है। और ठीक है, तो क्या लगता है ये पेपर 2 में पहुंच जाएंगे हम लोग? पेपर पहले वाले जो हिंदी स्टाफ था, उसका इस बार मॉक्स लगाई थी तो 150 के ऊपर ही बन रहा था। अब लेकिन आज का जो पेपर जो मेरे को तो होप ही नहीं लग रहा, कुछ सब्जेक्ट के आंसर भी होंगे, उससे ही कुछ सीखने को मिलेगा। और क्या पैटर्न भी चेंज हो गई ना, उस हिसाब से नया पैटर्न के हिसाब से पढ़ाई करेगी। नहीं, ये एग्जाम जो ले रहा है वो भी तो अलग है ना। अगर पीसीएस लेता तो फिर कोई दिक्कत थी नहीं, जो प्रीवियस था उसमें से थोड़ा मिलता जुलता रहता, सिलेबस के ऊपर ही रहता, लेकिन पीसीएस तो लिया नहीं इस बार पीसीएस में, इसीलिए ये अच्छा, जो है। यूनिवर्सिटी लिया भी है, तो जैसे रेलवे में हम लोग को सिलेबस बता देता है, आरबीआई नाबार्ड जो भी एग्जाम होती है सिलेबस बता देते हैं। इनको भी अगर चेंज कर रहे हैं पैटर्न तो बता देना चाहिए था, हाँ, तो हम लोग उस हिसाब से पढ़ लेते हैं। मतलब ये सिलेबस थोड़ा सा ना ये इंडिकेट कर देता कि ये सिलेबस मतलब आ जाएगा या फिर इस चैप्टर से आएगा, ये सब कुछ बता देता तो ठीक रहता, लेकिन ये क्या बोल सकता है, अभी तो एग्जाम हो गया। अभी देखते हैं एग्जाम का रिजल्ट कब तक देता है। हाँ सर, एक टर्म आया था पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह बताइए इस पर्यायवाची का, ये सब क्या है सर? जैसे घरा का आया, घरा का बहुत सारा दे दिया ऑप्शन, देखो तो एक घंटा बोल के था, बाद में सर्च के घरा के तो उसका ऑप्शन घंटा होगा आंसर। अच्छा, ये क्या पूछा है, ये तो मेरे समझ के बाहर था।
पूर्वाग्रह मतलब तो वही होता है ना कि मतलब भविष्य टाइप का बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन में नेशनल पेपर से भरा हुआ था, बट आपका पर्यावरण था अशुद्ध अशुद्ध समाज और शांति सबसे सीखा नहीं थी, वन से भी नहीं पूछा था आपका विश्लेषण या विश्लेषण संज्ञा ये सबसे आए, और मुहावरे इनको दिखा नहीं था, एक तो आए होंगे, और वही सबसे मतलब अशुद्ध वाक्य वही वाक्य से बोल हो गया। ठीक है, अभी फिर देखते हैं कि, और बाकी बताइए, बाकी का एग्जाम कैसा रहा? श्वेता बताइए क्या रहा एग्जाम? सर नमस्ते। नमस्ते। सर क्वेश्चंस वही अनएक्सपेक्टेड थे, बाकी इंग्लिश के पैसेजेस भी लेंदी थे सर इस बार। हेलो। हाँ हाँ बोलिए, हेलो। आवाज आ रही है आपकी। और हिंदी जैसे पेपर, हाँ सर हिंदी पेपर जो एक्स्ट्रा एड ऑन हुआ है ना, जैसे जो पैटर्न था वो तो पूरा टोटली चेंज है, तो और टाइम टेकिंग भी लग रहा है उसमें। अब कितना करेक्ट, अब कुछ क्वेश्चंस तो हमारे माइंड में हिट ही नहीं कर रहे कि पूर्वाग्रह इस टाइप का कोई वर्ड हम लोग कभी प्रैक्टिस ही नहीं किया, और ये है क्या, और एक पर्यायवाची भी है तो सारा सेम दे दिया है उसमें। पूछ रहा है कि दर्शन दर्शन शास्त्र के अनुसार, फिर अर्थशास्त्र के अनुसार, इस टाइप के भी क्वेश्चन थे सर। अच्छा, मतलब सिलेबस से बहुत ज्यादा आउट ही था क्वेश्चन। हाँ, ग्रामर थे, लेकिन उतना ही जैसे क्या बोल सकते हैं, ज्यादा ग्रामर था भी तो उसमें भी घुमा के क्वेश्चन ही किया गया था उसी के अनुसार। अच्छा, मतलब समझ गया, वो ट्रांसलेशन के एग्जाम के लिए वो देखना चाह रहा है कि वर्ड को जो है इकोनॉमिकली कैसे यूज किया जा सकता है, अगर कोई हाँ, फाइनेंशियल टर्म के लिए यूज किया है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ये सब सारा उसने दिमाग लगाया होगा। और पारिभाषिक शब्दावली भी थी। पारिभाषिक कितने नंबर की थी, मतलब कितना क्वेश्चन था उससे? तो 6-7 तो होगा ही मे बी। और इंग्लिश? हेलो। इंग्लिश सर, इंग्लिश भी ठीक ही था, लेकिन पैसेजेस ज्यादा था सर इस बार, और लेंदी भी थे, तो समझ नहीं आया मुझे कि क्वेश्चन में क्या अटेम्प्ट तो की हूँ, बट किस हिसाब से क्या करेक्शन होगा नहीं होगा वो मुझे आइडिया नहीं हो रहा है सर। पेपर ही थोड़ा सा अलग आ गया ना, तो कोई भी कंफर्म नहीं हो पाएगा अभी जब तक रिजल्ट नहीं आ जाए कि मतलब हाँ सर। मेरा होगा या नहीं होगा, मतलब सब कंफ्यूजन में ही चलेगा। ये थोड़ा सा ना दिक्कत हाँ वाली सर। बात है। और बाकी बताइए। सर हाँ सर बताइए। आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। जी जी, मैं भी यही बता रही थी। सच में मैं बहुत ही कंफ्यूजन में हूँ कि इस बार होगा या नहीं होगा, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जैसे हम लोग आपका जो पीरियड था, प्रीवियस क्वेश्चन था, वो सब सॉल्व करके गए थे, तो उससे भी एकदम हटकर था क्वेश्चन, तो ये क्या बोल सकते हैं कि एक अनएक्सपेक्टेड लेवल ही था, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, ये मतलब मामला है, समझ टोटली में नहीं आ रही जिसने है अच्छा क्या खासा, अगर जिसने पूरा पूरा जी अच्छा खासा पढ़ जी के सर रखा होगा उसके लिए ठीक रहा, मतलब ग्रामर जिसका ठीक ठाक रहा हो और जिसका हिंदी साहित्य वगैरह सही रहा हो उसके लिए तो सही होगा मेरे ख्याल से। जी जी जी, लेकिन ऐसा ऐसा कुछ टर्म्स था जो हम लोग आज कहीं सुना, मैंने तो नहीं सुना, मतलब पूर्वाग्रह मुक्त है, पूर्वाग्रह मुक्त, अच्छा, मतलब ये ना ये मुझे तो मैंने
हाँ मुझे लगता है ना कि नेट वाला जो क्वेश्चन वगैरह होता है उससे रिलेटेड भी कुछ हाँ क्वेश्चंस मैंने जो है दे दिया है। हाँ आई थी नेट मैंने तो 2-3 बार नेट का क्वेश्चन अटेम्प्ट की है, लेकिन नेट में पूर्वाग्रह मुक्त का आउटपुट पूछा नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है, देखते हैं, अभी तो क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे नहीं मेरे ख्याल हाँ से। हाँ एक हफ्ते में मेरे ख्याल से दे दिया जाएगा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। मेरा बैकग्राउंड साहित्य से भी है और फंक्शनल से भी मेरा बैकग्राउंड रहा है, तो मामला इस बात की है, कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो आज तक कभी सुना नहीं है, वही टर्म्स उठा के वो लोग पूछ रहे हैं। हाँ, मेनली क्या है कि एग्जाम लेने वही वाला ही बदल गया ना, तो फिर वो हाँ, कैसे वो सेम सेम रहेगा। उसमें जो प्रीवियस पेपर पूछ रहा है एसएससी की सिलेबस में, एसएससी के सिलेबस में क्या है, वो सब उसने ध्यान ही नहीं दिया है। बस अपना एक अलग पेपर बना दिया और एग्जाम ले लिया, उसको सिर्फ एग्जाम कंडक्ट कराना है जी बस। जी बिल्कुल 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 अब मुझे लग रहा है कि अगर पिछली बार का पेपर अटेंड की होती तो ऐसे भी हम लोग अटेंड नहीं कर सकते ना। ठीक है। पिछली बार का पेपर थोड़ा, मुझे लगता है थोड़ा लिबरल था। हाँ, पेपर तो या तो लगभग हर ऐसे साल ही आएगा। है, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करता है। 10 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन आगे पीछे रहता है, नया सिलेबस हो चाहे कहीं से भी हो, लेकिन इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है जितना इस बार हो गया। हाँ हाँ वही मैं तो एकदम शॉक हो गई कि इतना चेंज अब कैसे हो सकता है। अभी तो कुछ देखते हैं। पता नहीं चलेगा कि। फिलहाल वही कह सकते हैं, कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते ना फिलहाल, क्या होने वाला है, नहीं तो क्या होगा। चलिए देखते हैं बाकी का। जी निशा बताइए क्या हुआ एग्जाम में। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर पेपर बस हो गया, थोड़ा अलग था, लेकिन जैसे जैसे समझ आया वैसे कर दिया, बाकी आंसर पे डिपेंड करेगा। चलिए ठीक है। अभी तो मेनली क्या है, लास्ट ईयर हो गया आपका तो सही रहा, नहीं तो इस साल में तो फिर एक चांस का कुछ ठीक ही नहीं रहता इस बार। सर प्री में स्कोर करना इस बार थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। हाँ, प्री में स्कोर करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अब जो है प्री अगर जिसका क्वालिफाई हो गया है, ठीक है, अगर बाई चांस जिसका भी क्वालिफाई होगा उसको लेकिन अच्छे से मतलब पेपर 2 देना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस तरह का जो पेपर आता है जो अनप्रिडिक्टेबल है और उसमें अगर कोई पास हो रहा है तो उसके लिए तो गोल्डन चांस है कि उसको एनी हाउ ये मेंस निकाल लेना चाहिए। अगर मेंस नहीं निकालता है तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ कहलाएगा। ये दिक्कत उसके साथ होगी, तो इसलिए प्री के बाद मेंस की तैयारी अच्छे से कर लेनी चाहिए। ठीक है, चलिए प्रिंसी बताइए कैसा रहा। प्रिंसी लगता है ज्वाइन करके चली गई है। रेशमा बताइए। चलिए और। हाँ सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसा रहा पेपर। सर क्या ही बताएं, तो हो ही गया कि होना था। कोई अच्छा बोल ही नहीं रहा है, कम से कम कोई तो बोल दे कि हाँ पेपर अच्छा गया है। सर अब क्या ही कर सकते हैं, साल में तो एक बार पेपर आता है और आया भी और डेट भी चला गया और एग्जाम भी हो गया, कुछ पता ही नहीं चला, लगता है कुछ मजाक हो गया। इससे पहले भी तो। हर साल तो कुछ ना कुछ ऐसा ही हो रहा है, कभी सिलेबस एज ए पैटर्न में 2 साल स्कीम आया तो वैसा करके जाओ, और फिर जब वैसा करके जाओ तो फिर वो भी शुरू हो जा रहा है। चलिए कुल कुल मिला के बहुत ज़्यादा अब जो है ना
A to Z अब पढ़ना पड़ेगा, वो ऊपर ऊपर, या फिर जिसको डीप नॉलेज नहीं होगा उसको फिर मुश्किल हो जाएगा। और इस बार लास्ट ईयर जिस हिसाब से डिस्क्रिप्टिव भी आया था, उस हिसाब से डिस्क्रिप्टिव की भी तैयारी करनी पड़ जाएगी इस बार तो। मतलब जो यूपीएससी में ये क्या बोलते हैं नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, वैसे ही ऐसे की प्रिपरेशन करनी होगी इस बार। हरेंद्र जी बताइए क्या हुआ आपका? अच्छा, हरेंद्र जी चले गए हैं। और कोई किसी का जो अच्छा होगा या फिर अच्छा हुआ है? हरेंद्र जी हैं? बताइए हरेंद्र जी क्या हुआ, कैसा रहा पेपर? उनका लग रहा है आना जाना बना हुआ है। ठीक है चलिए। और कोई रह गया है? किसी को कुछ बोलना है? सर अब आगे की जैसे अगर प्रिपरेशन करूँ तो ये सब जो इस बार डेट किया है, ये सब हम लोग कहाँ से प्रिपेयर करेंगे, शब्दावली और ये सब जो इस बार पूछा है, स्कूल लग रहा है या ये सब? ये ना, पहले ये क्या बोलते हैं क्वेश्चन पेपर आने देते हैं, जब वो आंसर की आता है तो क्वेश्चन पेपर भी आता है। ठीक है, हाँ। तो वो आने देते हैं। तो आप लोग के टाइम में कभी इस टाइप का पेपर आया था? हाँ पेपर तो आया था। मतलब पेपर जो सिलेबस हम लोग का था वही आया होगा। जो, हाँ उस समय हम लोग को भी मतलब क्या बोले समय, इस एग्ज़ाम के लिए कोई गाइडेंस गाइडेंस वगैरह था नहीं। मैंने दिया था 2014 में, फिर दिया था 2016 में। ठीक है, तो 2014 में दिया था तो मुझे मतलब पता ही नहीं था कि क्या एग्ज़ाम में आएगा, क्या प्रिपरेशन करके जाना है। मैं बैंक का करता था और एसएससी का करता था, सीजीएल का। तो 2014 में बैठा तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं एक हफ्ता लगभग पढ़ा था हिंदी। इंग्लिश वो सीजीएल वगैरह करता ही था तो इंग्लिश उससे हो गया था। तो हिंदी एक डेढ़ हफ्ते मैंने पढ़ा था, और बाकी हिंदी मीडियम से ही था, तो ज़्यादा मुझे मतलब दिक्कत नहीं लगी। तो मैंने फिर एक बार में मेरा उसी समय क्लियर हो गया था एग्ज़ाम, प्री मेंस दोनों ही। तो फिर मेरा कुछ पीजीडीटी शायद पेंडिंग था, तो फिर पीजीडीटी नहीं होने की वजह से वो रह गया मेरा। और उस समय ग्रेजुएट लेवल पे भी था एक दो पोस्ट, लेकिन उसका जो कट ऑफ था वो बहुत ज़्यादा हाई था, और मैंने फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम ही दिया था। तो मेरा क्वालिफाइड तो हो गया था, लेकिन पीजीडीटी अगर रहता तो मेरा हो जाता, लेकिन पीजीडीटी था नहीं तो फिर हुआ नहीं। फिर 16 में एग्ज़ाम दिया था, 16 में फिर मोटा मोटी ठीक ठाक रैंकिंग भी मेरी लगभग ज़्यादा नहीं थी, 55-56 के आसपास थी। तो फिर उस समय भी मेरा प्री मेंस दोनों निकल गया, और उसके बाद फिर 17 में दिया फिर निकला। तो फिर मैं जो 17 में एग्ज़ाम दिया है मैंने, उस पे मैंने ज्वाइन किया है, उसी पे मैं कर रहा हूँ। उसके बाद भी दिया था तो मतलब फिर उल्टा पुल्टा डिपार्टमेंट ही आ रहा था, फिर घर के पास भी नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने ज्वाइन नहीं किया दोबारा। तो ये चक्कर रहा मेरा। तो उस समय तक मोटा मोटी जो ऑनलाइन शिफ्ट हुआ तो फिर थोड़ा सा सिलेबस चेंज हुआ, लेकिन मतलब हो गया एग्ज़ाम मेरा, हो गया क्योंकि डिस्क्रिप्टिव मेरा ठीक ठाक था। और ऑब्जेक्टिव में क्या था कि मेरा एवरेज नंबर ही रहता था, और इंग्लिश में मेरा ज़्यादा आ जाता था, और हिंदी मीडियम से रहने के कारण मुझे हिंदी कम पढ़ना पड़ा और जल्दी जल्दी हो भी जाता था। तो ये सब चक्कर था। तो ठीक है, उस समय भी ठीक था प्रिपरेशन मेरा, बैंक और ये जो क्या बोलते हैं सीजीएल का था ना, तो मेरा स्पीड बहुत अच्छा खासा था, तो मेरा जो पेपर आता था मेरा लगभग 1.25 घंटे में कंप्लीट हो जाता था, क्योंकि इंग्लिश मेरी ठीक ठाक थी तो मैंने इंग्लिश में फटाफट कर लिया, और हिंदी मीडियम से मेरा पढ़ाई लिखाई सब कुछ हुआ, तो हिंदी भी मेरा जल्दी जल्दी हो जाता था। मतलब एक बार पढ़ना है आंसर करना है, तो 1.25 घंटे के आसपास मेरा पेपर कंप्लीट हो जाता था, और फाइनली 1.5 घंटे में एक बार रिवीजन वगैरह करके देख लेता था। क्योंकि बैंक में क्या होता था कि पहले स्पीड बहुत ज़्यादा मायने रखता था बैंक में।
तो स्पीड उसके चक्कर में मेरा ज़्यादा था। और ये एग्ज़ाम मुझे बहुत ज़्यादा ही इजी लगा था, तो फटाफट हो भी गया, कोई एग्ज़ाम मेरा इसमें मतलब रुका ही नहीं। तो उस समय थोड़ा अलग था। ठीक है, चलिए अभी तो हम लोग को प्रिपरेशन। फिर व्याकरण तो कम ही पूछा है, बस अलग से ज्यादा पूछ लेगा। वही हाँ। चीज मतलब सिलेबस बता देना चाहिए था इन लोगों को। एक नोटिफिकेशन से आरआरबी अपना नोटिफिकेशन देती है, आरबीआई देती है, नाबार्ड देती है, जो भी रहते हैं एग्जाम कंडक्ट कराते हैं इनको भी दे देना चाहिए। अगर ये देते तो हम लोग थोड़ा कस्टम हो जाते कि हाँ हाँ। हम लोग को ये चीज भी पढ़ना है, तो हम लोग थोड़ा पढ़ लेते वो सब हाँ, चीज। उसके बाद अगर सिलेबस क्वेश्चन फंस छूटता जाते तो हैं। अफसोस नहीं आता। अभी क्या हो रहा है, अफसोस भी आ रहा है, अभी हाँ पता ही नहीं चल रहा है खुशी मनाए कि दुख मनाए। और कई लोगों ने तो हाँ, तुक तो इस बार ये। पता नहीं होगा कि नहीं, बहुत खराब लग रहा है। हाँ, कई लोगों ने इस बार क्या किया होगा कि कुछ पता नहीं चला तो तुक्का बहुत ज्यादा लगा दिया होगा, अच्छे अच्छे कैंडिडेट ने तुक्का लगाया होगा। बस मैंने भी लगाया ही है किसी किसी में। तो क्या करें, लग रहा नहीं। है इतना ज्यादा छोड़ के चले जाएंगे, बाप रे बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। पैसा लग रहा था। सामने सर मेरी और भी एग्जाम्स है, टीचर वाली एग्जाम है बंगाल की, वो मतलब प्रिपेयर करूंगी अभी। 7 और 14 को है, और आरबीआई की है 16। ठीक है, देखिए। और अभी और किसी को कुछ बोलना है तो फिर बोलिए, नहीं तो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। रविकांत जी, आपको कुछ बोलना है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बाकी लोग का कैसा रहा सर एग्जाम के बारे में, वो मैं सुन नहीं पाया। अब मैं समराइज करके कैसे बताऊं मैं आपको? आपको तो कहाँ थे, ड्यूटी पे थे कि कहाँ थे आप? वो तो मैं भी गया था सर, मैं भी एग्जाम दिया। हाँ, पेपर तो बहुत सर इस बार। बहुत अच्छा था। नहीं नहीं, बहुत डिफरेंट था। डिफरेंट था। जी सर। और जिन्होंने पारिभाषिक शब्द पे कमांड किया होगा उन लोग के लिए 7-8 नंबर वहां से आ गया। हाँ, और कुछ पैटर्न चेंज थे, मतलब जैसे जो। कि हाँ, बोलिए। पूर्वाग्रह क्या है, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। सेंटेंस दिया गया है, उसमें लिखा हुआ है पूर्वाग्रह के अनुसार से आपको सेंटेंस बताना है। 4 ऑप्शन फिर वहां पे थे। ऐसे पूर्वाग्रह से करीबन करीबन 7 से 8 क्वेश्चन थे। हाँ, ठीक है वो। और पारिभाषिक अभी तो मतलब क्वेश्चन पेपर अगर आ जाता है फिर देखेंगे कि क्या क्वेश्चन पूछा था। ऐसे तो मुश्किल है मतलब क्लियरली बोल पाना कि क्या उसमें आंसर होना चाहिए था, क्योंकि कुछ कुछ क्या होता है ना कि इसने क्या किया है, सिलेबस जो है यूपीएससी वाला जो जेटीओ का एग्जाम होता है, एडीओएल का एग्जाम होता है, उन सब से भी थोड़ा बहुत ले लिया है। बाकी। सीटेट वाला डाला है। हाँ। सीटेट वाला डाला है इसमें, जो पूर्वाभास वाला जो है ना, पूर्वाग्रह क्या है उससे रिलेटेड, ये सीटेट में जनरली पूछता है, सीटेट और एसएससी में। हो सकता है। कुल मिला के सारा देख। खिचड़ी पका दिया है। हम्म। मैं तो पेज में पूरा लिखा था क्या क्या क्वेश्चन है, लेकिन शीट जमा नहीं लेता है ना, फिर हाथ में लिखे क्या क्या क्वेश्चन था। तो वो क्या, एडमिट कार्ड नहीं आप लेके गए थे, उसी में लिख लेते? एडमिट कार्ड भी जमा लिया सर, इस बार नया है वो, मात्र एक पुड़िया दिया पुड़िया। है। एडमिट कार्ड जमा नहीं। हाँ सर, मुझसे ये जो बारकोड वाला रहता है उसको फाड़ के हम लोग को दिया एडमिट कार्ड, वो लोग ले लिए। ओ। बोले सब सिस्टम में चेंज हो गया है क्या। और सर सीपीएस का एक स्टैंडर्ड था कंडक्ट करने का, अच्छा जगह सब चीज बढ़िया था, तो स्टैंडर्ड क्या ही बोले ना, इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, एग्जाम हाथ उड़ गया। और सबसे बड़ा इरिटेशन ये लग रहा था सर कि लिटरली दिखा रहे हैं ऐसा पुड़िया। अच्छा। हाँ सर। अब ये क्या काम आएगा? बस इसमें रोल नंबर लिखा हुआ, नाम लिखा हुआ, वो स्कैनर टाइप को
कुछ दिया हुआ बस तीन ये चीजें तो इसमें। एडमिट कार्ड आप दोबारा डाउनलोड करेंगे तो ये तो फिर डाउनलोड हो जाएगा बढ़िया। हाँ इसमें तो हाँ। हाँ सर पता नहीं क्या इसमें दिया कुछ है। अगर अपना स्टैम्प वगैरह मारता तो भले हो भी जाता। हमको लगता है कि उन लोग शायद स्कैन करके अपलोड करेगा बाद में। पता नहीं, देखते हैं। तो देखिए अब हम लोग सर मिक्स विभाग से संयुक्त विभाग से ये सब से बहुत क्वेश्चन आए थे। हाँ बहुत क्वेश्चन आए। अच्छा आप लोग का स्क्रीन पूरा दिख रहा था पैसेज में या क्वेश्चन नहीं नहीं ना ना मेरा तो स्क्रीन स्क्रीन ब्लिंक कर रहा था। और एक और प्रॉब्लम थी जैसे हम लोग एसएससी में जो एग्जाम पहले कंडक्ट करते मतलब जो भी क्वेश्चन करते थे वो साइड में अच्छे से बड़ा बड़ा आइकन इसका दिखता था। यहाँ पे तो हम लोग जैसे 56 नंबर कर रहे हैं तो वो तो वहाँ दिख ही नहीं रहा है साइड में। तो आपने वो विंडो छोटा करके नहीं देखा? बार बार स्क्रॉल करके देखना पड़ रहा है ऊपर में। और ये इसका इंटरफेस अच्छा नहीं था। इंटरफेस का अगर बात करें तो और जैसे एग्जाम खत्म होते ही गुलदस्ता दिखा रहे हैं थैंक यू लिख के। और वहाँ पे टीसीएस में जब एग्जाम देते तो क्वेश्चन अटेम्प्टेड मार्क्स फॉर हाँ वो रिव्यू सब आता ऐसे था। से टोटल दिखाते थे। ये वो नहीं दिखाया। अब यहाँ एग्जाम देते वक्त आपकी साइड में चेक करें कि एंड में चेक करें। एंड में देखते तो होता है ना। वो सही चीज नहीं लगा कि ऐसा दिखा रहे हैं। कम से कम सर 5 से 7 मिनट ऐसे ही खिंचा गया हुआ स्क्रॉल करने में। और इसमें ऑप्शन दिया हुआ था साइज बड़ा करने का छोटा करने का। तो और बड़ा हो जा रहा था लेकिन छोटा नहीं हो रहा था। तो आपने कलर कंट्रोल इंडिकेशन माइनस का भी करके नहीं प्रॉब्लम देखा? था। कलर इंडिकेशन का प्रॉब्लम था सर। जैसे वहाँ बड़ा बड़ा ग्रीन कलर होता था रेड कलर होता था पर्पल कलर होता था। हाँ यहाँ पे तो समझ में नहीं आ रहा। येलो दिखा रहे हैं तो कोई ग्रीन दिखा रहे हैं तो कोई रेड दिखा रहे हैं। तो उसमें तो पहले इंस्ट्रक्शन में बताया होगा ना कि जो अनअटेम्प्टेड है वो इस तरह का कलर होगा इसका, इस तरह का नहीं बताया था? हर बार में तो सब चेक करवाया हम लोग से। रिव्यू में डालते थे ना तो वो दिखाता था पीला टाइप से। हाँ। तो दिखा रहा था। और वो जो डेमो जो दिया गया था ना एसएससी की तरफ से उस तरीके से जूम और जूम आउट नहीं हो रहा था वहाँ पे सिस्टम से। ओ, और दूसरा ये था कि बोला गया था कि आपका है जो पेपर के टाइम जो आवा है जो लाइव फेस कैमरा से आपका रिकॉर्डिंग जो है वो नहीं हो रहा था। ओ, मतलब उसमें ये दिखा नहीं रहा था, कैमरा वगैरह लगा हुआ था डिस्प्ले पे? कुछ नहीं था। ओ, कुछ नहीं लगा हुआ। हाँ तो वो फिर अधूरा अधूरा किया होगा, जैसे तैसे एग्जाम मतलब करा दिया। अब देखिए कि रिजल्ट भी कैसे देता है, भगवान भरोसे ही रिजल्ट दे देगा मतलब। वो तो पहला बात कि एसएससी का इतना साल से पेपर हो रहा है कहीं भी वो हिंदी का इंग्लिश वर्ड मीनिंग पूछा ही नहीं है। हिंदी के 100 क्वेश्चन में हाँ वो पूछते हैं। और एक दर्शनीय करके पूछ रहा था फिलोसफी से। और जो पूर्वानुभाव पूर्वाभास का भी क्या क्या पूछ रहा था। जो मैंने कि यूट्यूब पे क्या कहीं प्लेटफॉर्म तो बुक भी खोजिएगा तो नहीं वो मिलने वाला क्वेश्चन है। हाँ एक पर्यावाची में पूछ रहा था अध्यात्मिक पर्यावाची के अनुसार से क्या होगा 4 ऑप्शन फिर पूछ रहा था जैसे कि लिखा हुआ है आकाश का तो आकाश में पूछ रहा था। मन में पूछ रहा था कि मन का पर्यावाची बताएं दार्शनिक क्या होगा पर्यावाची। हाँ शास्त्रीय पर्यावाची क्या होता है 4 ऑप्शन दिया है। फिर पूछ रहा है दूसरा क्वेश्चन में दार्शनिक पर्यावाची। और इस तरह से करके पूछ रहा था। और भाषिक का बहुत यूज किया सर। हाँ और दिया है। 4 क्वेश्चन दिया 4 ऑप्शन दिया तो उसमें बोलता है जो सबसे नियरेस्ट है ना जो नजदीक हाँ, नजदीक का वो चाहिए। मतलब वो मजाक कर लिया, सही हम से लोग को ले पेपर। लिया वो टीरर करके जो था ना कि आपको नहीं पता इसमें टीरर करके भी लिखा हुआ तो 4 ऑप्शन जो थे इसका भी कुछ क्वेश्चन था हिंदी में है। ये क्वेश्चन था ये सबकी राय है या मेरी राय है कि सही है। ये राय आपकी है कि सही है। ये नहीं कि सही है। अब उसमें से बताइए कौन पूर्वाभास है कि नहीं है। मतलब एक चीज सबक
सर सर कि अगर अनुवादक बनना है तो आपको ऑलराउंडर जितने भी चीजें हैं सिलेबस के बाहर से भी आपको पूरा मटेरियल रेडी रखना नहीं, होगा। आपको हाँ, सोशियोलॉजी में भी आगे रहना चाहिए, फिलोसफी में भी आगे रहना चाहिए। वो है ना जो सिलेबस जैसे से दिखाया ना वो गलत दिखाया है, उनको बताना चाहिए कि सिलेबस केसीएस वाला था, लिक्विडिटी ये नहीं है, ये बदल गया है। अब सब चीज करके जाइए, जो आईबीपीएस एसओ का पेपर है उसकी तरफ से कुछ दिन का आने वाले समय में रीजनिंग भी लोग पूछ लिया। हाँ, रीजनिंग मैथ भी घुसा देगा, लेकिन तो मेरे रीजनिंग बगल में अगर पूर्वाभास और ये सब की जगह रीजनिंग ही पूछ लेता, हाँ, हिंदी हिंदी रीजनिंग वाला वो मैथ ही ही कर पूछ लेते। लेता ना कुछ कुछ, वो सही था। और इंग्लिश का जो पैसे दिया था ना भैया, वो पैसे जब पढ़िए मत, सीधा नीचे जो दिया हुआ है ना क्वेश्चन उसको पढ़िए और आंसर करिए। एक सेंटेंस बना के दिया, पूछ रहा है कि ये कंपाउंड सेंटेंस है, पार्टिसिपल है, या जेरेंड एज नाउन है, या कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस है। और पैसे बढ़कर लेंदी दिया हुआ है, लेकिन लेंदी से है जो उसमें से कुछ नहीं करना, अपने नीचे सेंटेंस पर पैसेज आंसर पढ़ना देना ही है। नहीं है, खाली क्वेश्चन आंसर करना है बस। लोगों को मैंने बुड़बक बना रहा था वो बहुत ज्यादा हम लोग को, कि आप उस पैसे पे टाइम दीजिए 5-10 मिनट, आपका टाइम जाएगा, आप उधर नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन अटेम्प्ट। हाँ, ठीक है, देखते हैं। लेकिन अब एग्जाम तो हो गया, बहुत सारा जो है तुक्का भी लगा होगा, लेकिन सब तुक्के मारते हैं। लेकिन जिसका कुछ ना कुछ तो क्वालिफाई करेगा ही, ठीक है, क्वालिफाई तो हाँ करना ही है। वो तो 21 या 23 पहले जो रिजल्ट आती है वो तो रिजल्ट आएगा पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए। हाँ, कटा बहुत कम रहेगा, कोई ठीक नहीं कटा इसका, मतलब 30 ज्यादा नहीं आएगा, तो मैक्सिमम 130 उससे ज्यादा आने वाला नहीं है। हाँ, सिलेबस शिफ्ट 120 कर दिया है, हो सकता है इसीलिए। क्योंकि देखिए, जो हम लोग को अटपटा लगेगा वो तो सबको अटपटा लगेगा। ये तो पूरा रिव्यू के लिए है, आजू बाजू में जो जीएसटी इस बार निकाले भी हैं 2024 वाले, उनका भी हालत खराब था। हाँ, वो हमको 2023-24 जो भी निकाला होगा उसको भी लग रहा होगा कि ये सिलेबस ही पूरा अलग है। हाँ भैया, जब सिंपल सा बात है कि वो कोई बुक में मिल ही नहीं रहा है, आपके पास जितना हिंदी ग्रामर का बुक है वो बुक ढूंढ लीजिए, उसमें है ही नहीं है वो क्वेश्चन जो हम लोग को प्रिपेयर। और बात जो तो हम ये सोच रहे हैं कि कोई आदमी कोई बंदा अगर चाहता है कि क्वेश्चन गलत है तो भाई अगर प्रूफ दीजिए, तो वो बंदा कहाँ से प्रूफ ला के देगा जो पता नहीं चल रहा है। चैलेंज भी कोई कैसे करे, चैलेंज भी नहीं कोई कर पाएगा। 4-5 क्वेश्चन मैथ का पूछ सकते थे। हाँ विद्रोह कर सकते थे कि मैथ उसका आ गया है, रब किया था कुछ कंप्लेंट तो अभी भी करेगा तो हो जाएगा, वो हाईकोर्ट के द्वारा हो जाएगा, लेकिन उतना करने कौन जाएगा, उतना टाइम नहीं निकलता है। हाँ, वो बात तो है कि कंप्लेन करने जाएगा तो बोल सकता है कि आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया है, तो एग्जाम फिर से कराया जाए। लेकिन उसमें क्या होगा कि ये वाला मामला जो है ना पेंडिंग चला जाएगा, ये जो इस साल का है वैकेंसी वो फिर पेंडिंग चला जाएगा। तो जिस केस करेंगे तो हम ही लोग के पास आएगा, जब 14 साल से पेपर में ये क्वेश्चन आया ही नहीं है, तो इस बार आप चेंज किए तो पहले आपको बताना चाहिए था कि हम सिलेबस चेंज कर रहे हैं। हाँ, आप नहीं, लेकिन इतना लोग करने नहीं जाएगा, ये है लोग। हाँ, इतना लोग करने नहीं जाएगा ऊपर। तो मैं देख लीजिएगा कैसे बोल बोल बातों को घुमाते हैं और कैसे मतलब ऐसा उसने इंटरव्यू दिए, लगता है एकदम जेन्युइन होता है। और देखिए ललन टॉप ने दिया जब आईएएस साहब चेयरमैन साहब तब बोलना सोचिए कि आपका क्वेश्चन है ना जो ह्यूमन मेड है, एआई का इसमें रोल है ही नहीं है, बहुत कम है। लेकिन हम भी ये सोचे कि अगर ये ह्यूमन बनाया होगा कोई भी तो उसको ये क्वेश्चन मिला कहाँ से। हाँ, ये मिला कहाँ से, बनाया या तो वो बहुत बड़ा पंडित होगा, उसको हर एक सब्जेक्ट का ज्ञान होगा। तो ये भी हो सकता है, ये भी बात। तो वो भी तो कोई ऑथेंटिक बुक बनाया जाए ना, आदमी लोग आरटीआई लगा के पूछे कि इसका आंसर कहाँ से सही है, तो वो भी तो कोई हाँ, बुक का सोर्स बता सकते हैं ना कि इसको ये सोर्स से हम निकाले हैं आंसर। हाँ, ये हो सकता है कि आरटीआई में पूछा जा सकता है कि ये क्वेश्चन का सोर्स क्या है, क्योंकि जब पब्लिकली एग्जाम हो रहा है तो उसको तो बताना पड़ेगा कि कहाँ सोर्स आपने यूज किया, क्या यूज किया है।
हम भी जाने और इसका आंसर क्या है, किस बुक के अनुसार जो है ये वाला आंसर सही है। जैसे कि हम लोग चैलेंज करेंगे तो बोलेंगे कि अब सोच दिखाओ, तो हम लोग के पास तो वही बुक है वासुदेव नंदन और जो हाँ। भी मार्केट में बुक है वही तो हम लोग दिखाएंगे, तो उसमें तो क्या क्वेश्चन ही नहीं है, तो दिखाएगा क्या। नहीं, जो भी जैसे जो भी आंसर की जब भी आएगा तो आरटीआई लेकिन आप लोग डाल दीजिएगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन लिया गया है, हमें बताइए, तो देखिए कि कहाँ से आंसर देता है वो। लेकिन वो तो पॉकेट्स में नंबर बन रहे हैं। ये टेक्स्ट बुक हो या किन्हीं का ये प्लेटफॉर्म, हम बुराई नहीं कर रहे हैं, ये कभी क्वेश्चन उनके पास से नहीं है, खुद नहीं उन लोग को पता हो कि कहाँ से कहाँ लिया है, सब लोग केवाईसी करके जाते थे, उसी के बेसिस पे सोचते थे कि भाग शुद्ध आएगा 15-20 पैसे जाएगा 15 नंबर का, और क्लोज टेस्ट रहेगा हिंदी में आता है जो, और थोड़ा बहुत रहेगा वर्ण और संधि समास, ये सब करके ये तो सब गायब कर दिया है। संधि समास को ही भूल गए सर ये लोग, वर्णमाला से भी कुछ नहीं पूछे, संधि उपसर्ग तत्सम तद्भव सब भूल गए। नहीं, इसको अलग भी करना होता ना तो 30% अलग कर देता, 70% सेम रखता सिलेबस। जब ट्रांसलेशन का ही था तो एक चीज ये लोग और कर सकते थे, जैसे नवोदय में पूछते थे, सेंटेंस दिया रहता था ऑप्शंस में, उसका सही हाँ, ट्रांसलेशन सही रहता था, ट्रांसलेशन क्या वैसे है। दे सकते थे, तो ऐसे दे सकते थे। इसके लिए ये क्या क्या सब लग रहा है, संस्कृत पूछा है कि फिलोसॉफी पूछा है, समझ में ही नहीं आ रहा है क्या लोग है जो सक्षम तत्व याद किए होंगे, पर्यावाची खूब याद किए होंगे, अब दार्शनिक पर्यावाची का दार्शनिक अब लोग जानते हैं, आकाश का देखा व्योम तुरंत मार के आंसर पढ़ते किया लोग, लेकिन वहाँ पे नभ भी निकलता, व्योम भी निकलता, गगन भी लिखा हुआ था, उसके बाद पूछा था कि दर्शनीय करके बताइए, अब लोग आदमी कंफ्यूज हो रहा है। खरा का भी दिया था, घंटा जिसका आंसर होगा, हमको लगा था वो होगा, तुक्का मारने का, क्योंकि हमने नहीं छोड़ देते हैं। खरा का भी सब दिया है, कुंभ दिया है, फिर कलसी क्या क्या वहाँ रहता है थोड़ा वो सब दिया हुआ था, अब कोई क्या ही करे। या तो वो इतना तो कर सर ना, कोई संस्कृत का ही बुक से सब निकाल के क्वेश्चन डाले हैं। कौन पेपर बनाया है सर? एसएससी से अब पूछना पड़ेगा, आरटीआई एक डाल दीजिए कि इसका पेपर का जनक कौन है इस तरह के पेपर का। सिलेबस लेना चाहिए। मेरे सेंटर पे सब लोग थे ना भैया, बोल रहे थे ना जितना बाहर खड़ा करवाया था ना, अंदर सिस्टम ना चल लो ना तो पता है वो तुरंत लेफ्ट आती सिस्टम को, अंदर जब क्वेश्चन सबको मिला ना तो एक आवाज तक नहीं निकाला ना, तो शांति था। किसी को टाइम ही नहीं मिला, सब इतना कंफ्यूज हो गया होगा कि इसको क्या करें, सॉल्व करे कि छोड़ दे। बहुत ट्रिकी पेपर था, इवन जो आर्टिकल्स आया था वो भी ट्रिकी टाइप का था। हाँ, उसमें भी बैठा के देखना पड़ रहा है, ए लगेगा एन लगेगा किधर लगेगा, ट्रिकी ठीक था, है। बहुत ट्रिकी पेपर दिया इस बार। चलिए इस बार पेपर तो रेलवे का सिलेबस दिया हुआ है आपका। हमें क्या है ना भैया कि हम लोग पेपर देने गए और सुबह सुबह रेलवे उठा है, शायद 6 या 7 बजे सबसे पहले नोटिस डाला है कि आपका पेपर है 12 सितंबर हाँ 10 से 12 और कोई काम वो नहीं किया, सबसे पहले वो नोटिस डाला है। अच्छा सर एक क्वेश्चन है, एक आया था आपका, उसमें ऑप्शन दिया था इमिटेशन और मिमिक्री, और दो चीज दिया था। इमिटेशन का मतलब भी मिमिक्री ही होता है, मिमिक्री का मतलब इमिटेशन होता है, किसी को आप एक कर रहे हो कॉपी। नहीं, लिखा हुआ था ना कि ये जो आदमी का जो कॉपी करता ना उसके बारे में बताना था, वो पूरा सेंटेंस को अच्छा से पढ़ने पर आंसर आ रहा था, इसलिए आदमी का जो कॉपी करता ना वो मिमिक्री होता है किसी को। हाँ वो मिमिक्री ही की थी मैं। तात्विक वे में टायर होना चाहिए, व्यंग जो मारते हैं ना वहाँ पे उसका आंसर वो होना चाहिए, मिमिक होता है। मिमिक मतलब क्या होता है, जैसे वो कोई कॉपी करता है ना, जैसे अमिताभ बच्चन का कोई आवाज निकाल के बोल रहा है, वो मिमिक हो गया। और इमिटेशन में क्या होता है ना कि हूबहू कॉपी करना उसका एक्टिविटी, ठीक है, उसको बोलते हैं। एक और क्वेश्चन आया था, वो भी ऐसे ही कुछ था, हाँ लेकिन उसका कंटेजियस होगा, वो इन्फेक्शन रिलेटेड था, हाँ, मतलब जो एक स्पर्श दूसरे करने को पे फैल पास हो जाता जाना। है। बहुत ज्यादा क्विकली
जो होता है ना सामने जो है कि ये तो नॉर्मल वायरस के बारे में नाम लिखा हुआ कंटेजियस, हमको लगा यही सही है, इसको मारो। आधा क्वेश्चन है जो ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर आ रहा था। हाँ सर, ये वाला चीज यहाँ इस पर काम किया तो एलिमिनेशन वाला। ठीक है, चलिए तो फिर आज जो है ना, देखते हैं रिजल्ट कब तक आता है। मेरे ख्याल से 1 डेढ़ हफ्ते में, जैसे लास्ट टाइम किया था उस हिसाब से अगर चले तो 1 डेढ़ हफ्ते में दे देना चाहिए क्वेश्चन पेपर। भैया पहले तो ये सिलेक्शन पोस्ट वाला तो आंसर कीजिएगा तब ना फिर हम लोग का देगा, अभी वही लोग को रद्द कैले, फिर स्टेनो का पेपर क्या देगा तब ना देगा हम लोग तो को। उसमें तो कितना हिंदी में विद्रोह हो गया ना, स्टेनो वाले में भी विद्रोह हो गया और इसमें भी हो गया सिलेक्शन। भी कर देना चाहिए हम लोग को। तो हिंदी में तो लगता है एलिमिनेशन मेथड भी काम नहीं करेगा, वहाँ पे जो जो ऑप्शन दिया था, बाप रे। लेकिन सोर्सेस आप लोग आरटीआई से पूछ लीजिए कि कौन कौन सा सोर्स यूज किया गया आपने, मतलब कौन सा सोर्स यूज किया क्वेश्चन के लिए, आंसर उसका कहाँ से मिलेगा। जी सर। तो फिर थोड़ा ये लोग ज़्यादा परेशान रहेंगे ना तो फिर खुद ब खुद लाइन पे आ जाएंगे। मतलब जितना ये लोग परेशान होंगे उतना अच्छा खासा सिलेबस हम लोग के पास आएगा। नहीं तो ये लोग क्या करेंगे, इन फ्यूचर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे रिजल्ट के साथ, क्वेश्चन पेपर के साथ। मतलब ये जैसे जैसे हम लोग जीएसटी के साथ हुआ ना भैया, सेम वैसे नेट जीआरएफ जो होता है ना पेपर उसमें होता है। अब तो सिर्फ लिख दिया जाता है कि इंग्लिश का ये पोर्शन आएगा, इतना बस इंग्लिश लिख देता है, बोलता होल सिलेबस। तो सब लोग है कि इससे मैंने अपना आरटीआई रहेगा तो किया, तो इस बार पता चल बताया जा रहा है कि ये पोर्शन से ये आएगा ये आएगा, तो हाँ, उसमें भी क्वेश्चन का पता नहीं आया था। नहीं अब पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने के लिए कौन बैठा हुआ है। आईएएस का तो एग्जाम नहीं दे रहे जो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ के बैठेंगे हम लोग। और ये एग्जाम ऐसा है कि मतलब लिमिटेड सिलेबस, तुम हिंदी से पूछ लो, ग्रामर बोल दो कि ग्रामर का जितना भी भाग है उसमें से आएगा। हम हाँ, भैया जो हिंदी ग्रामर का हिस्सा के पढ़ के याद कर गए थे कि नहीं पीवाईक्यू में आता है ये सब वही चीज रहेगा, सब याद कर गए। रात भर में सुबह से लेकर कहते हैं पेपर को आराम से सोएंगे, तो वहाँ जब सिस्टम पे ऑन किए थे एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, दिमाग घूम रहा है, फिर जो आया जो तुक्का मार के पढ़ते गए। हाँ सर, अभी सुबह 10 बजे मॉक देने लग गए कि सोचे हाँ इस टाइम पे वहाँ पे टेस्ट देंगे, सुबह उठ उठ के मॉक देते थे और यहाँ हम लोग को मॉक करके चली गई है सर। ठीक है, अब आगे का सोचिए, अभी डिस्क्रिप्टिव कैसे करना है वो सोचिए, ठीक है। क्योंकि अगर रिजल्ट आ जाता है तो फिर समय, इस बार तो लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा समय मिल भी गया था, लेकिन इस बार देखते हैं कितना समय मिलता है। अगर लास्ट टाइम जैसा मिल जाएगा तो अच्छा खासा प्रिपरेशन हो जाएगा। जी सर। सर टीसीएस को क्यों हटा दिया सर, इसको क्यों दिया? उसमें क्या होता है ना, जैसे बहुत सारा गवर्नमेंट ऑफिस में क्या होता है कि जैसे किसी को भी कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो अगर रेगुलर उसी को दिया जाता है तो उसमें कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन आना शुरू हो जाता है कि तुम बार बार इससे क्यों काम करा रहे हो, किसी और को क्यों नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो उस ऑब्जर्वेशन से बचने के लिए इसने चेंज किया होगा, और चेंज किया तो ये फिर और कोई कराता ही नहीं होगा एग्जाम, टीसीएस के अलावा यही कराता होगा, इसलिए ये एग्जाम इसने कराया है। क्योंकि गवर्नमेंट में क्या होता है ना कि आप सेम आदमी को 3 साल 5 साल इस तरह से कुछ ना कुछ ये होता है, टाइम पीरियड होता है, उसके बाद उसको चेंज करना है। अगर मान लीजिए उसने चेंज नहीं किया तो फिर वो ये क्वेश्चन आने लगता है कि आप जरूर इसमें से कुछ पैसा वैसा खा रहे हैं इसलिए इसको रखे हुए हैं। वो जानते हो यार ललन टॉप तो आए ना तो बोले कि हम लोग टीसीएस को ही देते वेंडर, लेकिन वो लोग है जो हम लोग एग्जाम कराने का पैसा ज्यादा चार्ज करने लगा, लेकिन इक्विटी है जो कम पैसा चार्ज किया, तो गवर्नमेंट देगा कि जो कम पैसा चार्ज करेगा उसी के पास जाएंगे, लेकिन उसका इक्विटी का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा भी कम है, लेकिन समय लगेगा। लेकिन बोला कि हम लोग ट्रायल कर रहे हैं सबसे चेक कर करके, जो छोटा मोटा पेपर है ना उस पर ट्रायल ले रहे हैं, फिर सीजीएल पे जो अच्छा से प्लानिंग करके लेंगे पेपर। हाँ ये वो तो गलत किया ना, हम देखिए, लोग के पास ट्रायल नहीं करना चाहिए था, किसी का लाइफ का बात है, ईयर इन्वेस्ट करते हैं हम लोग इस पे। वो ट्रायल तो हाँ ले सर। रहा है लेकिन जैसे क्वेश्चन पेपर पहले उसको देखना चाहिए ना कि क्वेश्चन जो बन रहा है वो किस हिसाब से बनाया जा रहा है। वो तो एसएससी को देखना पड़ेगा ना कहीं तो वो ये क्या बोलते हैं वो चेक होता ही है क्वेश्चन पेपर।
ऐसा थोड़ी कि डायरेक्ट आपके पास चला आएगा क्वेश्चन पेपर। नहीं, वो भी बोले कि 3-4 जगह से प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग है इसका। पहला क्वेश्चन बनता है, फिर जो इसको अनुवाद किया जाता है 15-16 लैंग्वेज में। ताकि जरूरी थोड़ी नहीं कि पेपर जो है कि हिंदी और इंग्लिश में होता है, और तमिल में भी होता है, हर जगह की लैंग्वेज में होता है। हाँ, तो प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद बनता है। फिर भी लोग पता नहीं उसे क्यों किया, हम लोग के साथ जो भगवान जाने। तो वो हम इसमें लोग को एसएससी का नेग्लिजेंसी है और कुछ नहीं है। इसमें ना नेग्लिजेंसी है। वो तो ठीक है कि सस्ता जो भी काम करेगा सरकार उसको कॉन्ट्रैक्ट देगी, लेकिन उसको चेक तो करना चाहिए था कि हाँ सस्ता में काम मेरा अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये भी तो चेक करना जरूरी है। चेक नहीं करेगा तो कैसे चलेगा। रेलवे रेलवे का तैयारी कौन कौन स्टार्ट करने वाले हैं? रेलवे जैसे मैथ्स तो चल रहा है, रीजनिंग वगैरह। हम भी हैं भैया जी। मैथ रीजनिंग और जीके भी है, इसका मतलब 50% है ना बेटे? हाँ, 50% में है। मैं लगा लीजिए फ्रेंड्स, जीके मैथ रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस और 50 में इधर है इंग्लिश और हिंदी। कुछ लोग बोलता है कंप्यूटर भी आएगा, वो पता नहीं। आती है उसकी एनटीपीसी में कंप्यूटर थोड़ा बहुत पूछ लेता है, जीके में लेके पूछ लेगा वो। अवेयरनेस है ना आपका, जीएस है ना, उसमें पूछ लेगा। जनरल साइंस जो है, जनरल साइंस में तो बहुत सारा कुछ घुसा देगा। तो सिलेबस में हाँ सर समानार्थी शब्द भी आई थी। समानार्थी का मतलब लास्ट ईयर तो मैं देखी नहीं, इस पर है बस, इसका समानार्थी है रेलवे में। रेलवे का सिलेबस मेरे ख्याल से इससे ज्यादा इस बार ठीक ठाक रहेगा रेलवे का। हाँ सर, वो छुट्टी देती है थोड़ा बहुत मैथ को देखते हैं। जानते हुए अगर 2019 का पेपर रेलवे का देखते हैं ना, तो वो और इसके अकॉर्डिंग अभी जो पेपर है उसमें बहुत चेंजिंग आएगा। वो पेपर बहुत ही हौला टाइप का है, लेकिन ऐसा तो होने वाला है। पीसीएस ही करा रहा है, और रेलवे का पीसीएस अगर करा रहा है तो उसका पैटर्न तो डिफरेंट रहेगा ही। तो देखिए किसका सूट साल कब बदल है, कोई भरोसा नहीं। और 2019 में वो पेपर हुआ था तो उस टाइम में जब पीसीएस नहीं था, 2020 या 21 से जो पीसीएस है जो उसको हैंडल किया है। ये भी है कि हम लोग पिछला पीआईसी का पेपर देखने से भी कोई फायदा नहीं है। इसी बार देखिए ना हम लोग पीसीएस। ठीक है चलिए, अभी रेलवे का भी पेपर टू बाकी है, उसका भी करना जरूरी है रेलवे भी। साथ में पेपर टू का भी करना जरूरी है। हाँ, पेपर टू तो करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि हाँ, रेलवे में पेपर टू में रेलवे में भी ट्रांसलेशन है पेपर टू में, वो क्वालिफाइंग है। मैंने 100 में आपको 60 नंबर लाना जरूरी है पासिंग में। पेपर टू में जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाइएगा ना, तो पेपर टू क्वालिफाइंग है। आपको 100 नंबर का अगर पेपर हो रहा है तो उसमें 60 नंबर लाना जरूरी है। और आप क्वालिफाई कर जाइएगा तो आपको जो पेपर वन में जितना नंबर रहेगा ना, उसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट बचता है। आप लोग कहाँ कहाँ जोन डाले हो रेलवे का? मुंबई। अच्छा, मैं भी लास्ट भी हूँ, टीचर वाला भी था तो मैं वो भी भरी हूँ। उसका डेट 10 सितंबर। 10 सितंबर से 12 सितंबर के बीच में 3 दिन में पूरा पेपर हो जाएगा। हाँ, एक ही दिन में दोनों पेपर होगा। अच्छा। वो भी उसमें भी जो दो भरे उनका भी प्रॉब्लम होगा, पता नहीं उनको क्या एक ही साथ क्या करता है। अगर एक साथ दे देते तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसा नहीं करेगा उन लोग, जहाँ तक हमको लगता है। हाँ, यही हो सकता है कि वो पेपर वन करा लेगा, पेपर टू के लिए वेट करेगा, जिसका क्वालिफाई होगा फिर वो पेपर टू देगा, या फिर हो सकता है एक ही दिन करा ले, जिसका पेपर वन क्वालिफाई होगा उसी का पेपर टू चेक होगा। नहीं नहीं भैया, वो पेपर टू है ना जो हम लोग का तुरंत नहीं होगा, 10 सितंबर से 12 सितंबर के पेपर वन होगा। अच्छा, पेपर वन का टू दिया के है। लिए
हाँ, फिर पेपर 2 के लिए नया डेट आएगा, उसके बाद है जो वो सिस्टम पे फिर पेपर 2 के लिए आपको सिस्टम पे खाली डिस्प्ले होगा, मैंने ट्रांसलेशन आपको कॉपी पे या पेज पे लिख के देना, जमा करना है। ये कैसा फिर हार्ड कॉपी में दे देता? हाँ पर ये CSIR में हुआ था, मैं CSIR का दी थी कोलकाता में। फर्स्ट वाला जब हो गया था तो सेकंड वाला में जो भी ऐसे वगैरह आया था वो स्क्रीन में डिस्प्ले किया था और एक पेपर दिया था। तो आप जैसे ऐसे कर लिए तो वहाँ पे अटेम्प्टेड ऐसे टिक करना होता है, ऐसे ऐसे करके था। उसमें उसमें 93 पे नाम आया, एक ही सीट तक है। जो जॉब ले गए वो 9088 बॉन्ड थे। हम लोग दिए थे MCSI और नवोदय में भी दी थी सर, 193 पे नाम था नवोदय में। उसमें 500 सीट थे। ठीक है। CSC से उम्मीद किया। पहले तो एसएससी भी एग्जाम लेती थी तो पेपर 1 और 2 एक ही दिन ले लेती थी। नहीं, रेलवे ने मौका दिया, हम लोग को टाइम दिया कि आपके जो ट्रांसलेशन का जो पेपर 2 है उसके लिए आपको नया डेट मिलेगा। हाँ तब ठीक है, थोड़ा समय भी मिल जाएगा, संभलने का ये भी मिल जाएगा। तो बुक कब आ रहा है सर? कौन सा बुक? बुक बुक आपका वाला सर जो हाँ हाँ वो आ गया है, अब धीरे धीरे डिस्पैच करना अच्छा, होगा, लेकिन कम से कम 3 बार बनाना पड़ेगा आप लोग को। 3 बार क्या बनाना पड़ेगा सर? बुक जो ट्रांसलेशन वाला है कम से कम 3 बार बनाएंगे ना तो अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा। हाँ सर, जरूर जरूर, नहीं और वो तो उसके बाद फिर अलग से दिया ही जाएगा। जी सर, जी सर। ठीक है सर, ट्रांसलेशन के बारे में और पेपर के बारे में बस चर्चा कीजिए। चलिए हो गया। अब पेपर 2 का भी हम लोग को स्टार्ट कर देना पड़ेगा, तो आप लोग रेडी हैं कि नहीं रेडी है पेपर 2 के लिए? जी सर, रेडी है सर। चलिए ठीक है तो फिर पेपर 1 जैसा भी गया है उस साइड में रखते हैं, पेपर 2 का करेंगे। पेपर 2 का कर ही लीजिए, क्योंकि अभी फिर कोई ठीक नहीं है अभी रिजल्ट का ना। हो सकता है कि हो ही जाए, मैक्सिमम लोगों को ले ले और पेपर 2 में फिर नहीं तो जजमेंट रेलवे आए। ठीक है सर। जैसे इसका अगर अभी हम लोग पेपर 2 पे ध्यान देंगे ना तो रेलवे का भी हो जाएगा। और अदर अदर एग्जाम है जैसे कि कोर्ट में, हम हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट इसमें आते ही रहता है। अच्छा तो यहाँ आई एक थिंक चीज ऐसा और है है, कि आईबी वाला भी था ना, आईबी वाला भी ट्रांसलेटर वाला निकला हुआ था, हाँ, उसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो का। क्वालिफिकेशन उसका भरा था सभी ने। हम तो नहीं भरे थे सर, बाकी लोग पता नहीं। आईबी सर में भी, कौन सा? आईबी का। नहीं सर, मैंने तो नहीं बोला। आईबी में क्या ट्रांसलेशन से रिलेटेड था कि हाँ कुछ शायद और? बीच में ट्रांसलेशन वाला भी निकला था शायद आईबी का। उसका शायद डेट आपको है सर? हो गया 1 डेढ़ महीना पहले निकला था शायद। IBSCO, अच्छा ट्रांसलेशन था उसमें। पता नहीं, पता मेरे नहीं पास सर, कुछ नहीं भरे। नोटिफिकेशन आया था उसमें दिख तो रहा था, अभी याद भी नहीं है कि क्या उसमें था एक्चुअली। बहुत ऐसे होते हैं ना भैया, फार्म पता ही नहीं चलता, जब चल जाता है तब पता चलता है। नहीं तो उसमें कुछ होगा क्वालिफिकेशन सर, उसमें ग्रेजुएशन में कुछ 60-70% मांगा था क्या? आईबी वाला में वैसा कुछ होगा नहीं, हम इसीलिए नहीं भरे होंगे। पता नहीं जो भी है, लेकिन उसका शायद निकला हुआ था, उसमें भी ठीक ठाक सीट था मेरे ख्याल से। ठीक है चलिए, अब कोई बात नहीं, एक बार निकाल के देखिएगा उसमें क्या है नहीं है। ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव का जो है ना, थोड़ा सा प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके ही करने से हो जाएगा, नहीं तो फिर पता है बीच बीच में दिक्कत फेस करना पड़ता है। ठीक है। पिछले बार पेपर 2 के लिए अलग से बैच बना था, इस बार भी अलग से बैच बनेगा। ठीक है। जो भी इंटरेस्टेड रहेंगे वो पेपर 2 में ऐड हो सकते हैं, क्योंकि जो जो
फिर बाद में दिक्कत करेंगे फिर उनको रिमूव भी किया जाएगा। जो लास्ट टाइम चल रहा था बस वही रहेगा। नहीं तो फिर वो क्या होता है कि बहुत सारे लोग टाइम पास के लिए घुस जाते हैं और होमवर्क वगैरह नहीं करते तो फिर बाकी का भी इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो वो चीज़ दिक्कत करती है बाद में। ठीक है। ये नया ग्रुप बनेगा सर? हाँ, एक नया ग्रुप बन जाएगा। ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग बुक तो रहेगा ही, बुक तो करना ही करना है, कम से कम 3 बार अगर कर लेते हैं रिपीट। जैसे हिंदी से इंग्लिश बनाया, फिर इंग्लिश से हिंदी बना लीजिए, फिर हिंदी से इंग्लिश बना लीजिए, इस तरह से करके 3 बार रिपीट कर लेंगे तो आराम से आपका बहुत सारा सेंटेंस याद हो जाएगा। बहुत सारा ग्रामर का जो रूल होता है वो सब याद हो जाएगा। ठीक है। जो पैटर्न होता है वो भी याद हो जाएगा, नरेशन वरेशन सारा कुछ। तो एग्जाम के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। ऊपर से प्रैक्टिस जो ऊपर से रहेगा वो तो मतलब शायद आप लोग को पता होगा कि बहुत सारा प्रैक्टिस सेट तो आप लोगों से बनवाया ही जाता है, उसमें तो कोई कमी नहीं रहता है। फिर उसके बाद देखेंगे और भी नया नया पैसेज इस बार इंक्लूड किया जाएगा क्लास में। थोड़ा सा नया भी रहेगा और प्रीवियस पेपर जितना भी था वो सब सारा रहेगा और दूसरे एग्जाम में भी जो आता है वो भी रहेगा। ठीक है। तो कुल मिला के हम लोग कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जो ट्रांसलेशन वाला जो भाग है उसको हम लोग जाने नहीं दें। मतलब जितना भी टफ ट्रांसलेशन दे दे हम लोग बना के आए। और रहा ऐसे वाला, तो ऐसे को हम लोग को लेटेस्ट टॉपिक, ट्रेडिशनल टॉपिक और जो करंट टॉपिक अगर कुछ आता है इस तरह से, या फिर कुछ ऐसा टॉपिक आएगा जो कंबाइंड होगा। ठीक है। मतलब एक 2-3 टॉपिक को कनेक्ट करके अगर कुछ बनाया जा सकता है उस पर भी लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो वो सब सारा प्रैक्टिस आप लोगों को करना है। तो अगर आप लोग तैयार हो जाएंगे तो फिर ठीक है, नहीं तो जो तैयार रहेंगे अगर एक भी तो वो एक ही करेगा। ठीक है। प्रतिभा कैसा गया एग्जाम? सर पेपर ठीक गया, बहुत अच्छा नहीं कहता तो ठीक है। इस बार तो आपका मुझे लग रहा था कि हो जाएगा इस बार, अच्छा खासा मतलब प्रिपरेशन भी था आपका। चलिए, हो सकता है आपको ज़्यादा छुट्टी भगवान दे रहा है। सोचा होगा इसको पहले ज्वाइन मत कराओ, इसको बाद में ज्वाइन कराते, इसको पहले छुट्टी बिताने दो, नहीं तो फिर बाद में ज्वाइन करने के बाद छुट्टी नहीं मिलेगी। सर पेपर तो इस बार का काफी पैटर्न चेंज था, हिंदी का भी काफी वो था चेंज, हाँ पर्यावाची वगैरह में काफी चेंज था सर। ठीक है। चलिए, इस बार जो हुआ अभी पेपर 2 के लिए हम लोग कर लेंगे। ठीक है। तो ग्रुप में मैं मैसेज कर दूंगा। ठीक है। पेपर 2 के लिए तो आप लोग थोड़ा प्रिपेयर हो जाइए। 1-2 दिन का रेस्ट चाहिए तो रेस्ट भी ले लीजिए। ठीक है। उसके बाद से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो फिर अभी आज के लिए क्लोज करते हैं। वो कब तक आएगा सर? बुक आज से डिस्पैच करना शुरू करेंगे। आज नहीं, हाँ आज से करेंगे। सर रविकांत के नाम से ईमेल गया था सर, या फिर सिर्फ व्हाट्सएप में गया था? मेल नहीं, मेल वेल तो कुछ आया नहीं। नहीं मतलब कि आप क्या बना, लिंक तो बनाए थे ना, उसमें डिटेल अपना भरना था, फिर हाँ उसमें स्क्रीनशॉट करना था, तो वो आपको तो रिसीव हुआ होगा ना? हाँ, वो रिसीव हुआ है। जिसका रिसीव हुआ है उसको फिर भेज दिया जाएगा। ठीक वो है। रविकांत से गया है क्या? देखना तो पड़ेगा। वो मोबाइल से हम किए थे, और फिर जब लैपटॉप पर देख रहे हैं मेल में, तो वहाँ पे कि एक दिन पहले भी ट्राई किए थे तो उस टाइम सक्सेसफुल शायद नहीं हुआ। तो फिर दोबारा भर देते।
से सक्सेसफुल यहाँ तो दिखा रहा था, तो एक बार हमसे आपसे ही कंफर्म कर लो। ठीक है, एक बार देख लेंगे चेक करके। ठीक है, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर बता दिया जाएगा किसका किसका नाम से है। ठीक है। ओके। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले दिन। तो अभी हम लोग का क्लास कितना बजे चलेगा सर? अभी 1-2 दिन रेस्ट कर लीजिए, फिर स्टार्ट होगा। या फिर जी सर। ग्रुप में मैं पोल डाल देता हूँ कि क्या है, हाँ। कितने दिन तक आप लोगों को। आप बोल रहे हैं ना ग्रुप बनाने के लिए, इधर कम से कम ग्रुप ग्रुप बना लीजिए, नंबर उम्बर जो भी ऐड करना कर लीजिए, फिर क्लास परसों से चालू कीजिए। ठीक है, अभी डालते हैं ग्रुप में। ठीक है। ओके सर। ठीक है, चलिए, गुड नाइट, बाय बाय। गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर।